जनपद फतेहपुर के 239 बिंदकी विधानसभा क्षेत्र के खिदिरपुर गांव में बिंदकी नगर के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी एवं पार्टी पदाधिकारियों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक की मौजूदगी रही, जिससे पूरे सम्मेलन में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद नरेश उत्तम पटेल रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप यादव ने की। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र बहादुर बच्चा सिंह एवं सैनिक प्रकोष्ठ सचिव धर्मपाल पटेल ने किया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, नगर अध्यक्ष अकरम गुड्डू समेत कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज प्रदेश और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदहाल शिक्षा व्यवस्था से परेशान है। किसान, युवाओं और व्यापारियों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, किसानों, युवाओं, पिछड़ों एवं शोषित वर्ग की आवाज उठाती रही है और आने वाले समय में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के संदेश को पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम संयोजक धर्मपाल पटेल फौजी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। सम्मेलन के दौरान कई पार्टी पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान को और तेज करने पर जोर दिया। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट। पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता सभी का सम्मान हो और सभी के अंदर एक नई ऊर्जा दी जाए, ताकि जो है वो जो है आगामी 2027 चुनाव के लिए तन मन धन से जुट जाए, ताकि जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नस्तनाबूद करके माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है। आप एक समाजवादी पार्टी एक कर्मठ नेता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि 1 साल तक सोना न खरीदा जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से सही आ जाए। तो कितना सहयोग करना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का पद बहुत गर्मामयी पद होता है। इस पद पे बैठ करके अगर जुमलेबाजी की जाए, झूठ बोला जाए तो बहुत ही तौहीनी की बात है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो भी आ जाता है वो अब गलत शब्द उनको हो जाएगा। नहीं तो जो गांव देहात में बोलते लोग कि जो मुंह में आता है वो बक देते हैं, वही बात है और कोई उसमें यथार्थ नहीं। वो उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखते हो बोलते कि गाड़ियां कम चलाओ, डीजल कम लगाओ, और इससे पहले आपने देखा सोमनाथ और गुजरात के में रोड शो किया उन्होंने। बंगाल में 100-200 गाड़ियां ले काफिला निकला। जब उनका काम हो जाता है तब एक नया सुगुफा छोड़ देते, और इसमें कोई यथार्थता है नहीं। आप भी जानते हैं, सोना खरीदने गरीब आदमी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे हमारी हो, चाहे और किसी की भी हो, हर आदमी जब उसकी कन्यादान करता है तो चाहता है कि एक सोने के छोटे से टुकड़े के साथ में उसका हम कन्यादान करें। यही उम्मीद होती है। और मोदी जी के ना तो कोई बेटी है, ना बहन है, ना यहाँ तक कि वो पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, तो सोने का मतलब क्या समझेंगे? सोने का मतलब क्या होता है? सोना लोग शादी ब्याह में देते तो एक सम्मान का प्रतीक होता है, और उसी के साथ लोग सोने के साथ में पैर पूजने का करते हैं, कन्यादान करते हैं। और मोदी जी को क्या होता है? चुनाव को लेकर ये आह्वान किया है। मोदी जी का कोई, देखिए, मोदी जी की बातों का कोई वजूद ही नहीं होता है। कभी वो बोलेंगे 35 साल मैंने भिक्षा मांगी, कभी बोलेंगे मैंने बांग्लादेश का आजाद कराया। वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। आप बताइए, वो बोलते हैं कि मैं
35 साल भिक्षा मांगा और 40 साल में विदेशों की यात्रा किया, क्या बोल रहे हैं वही नहीं पता होता उन्हें। पेट्रोल और गैस को लेकर के आप डीजल और पेट्रोल की क्राइसिस देश में चल रही है, आप देख रहे हैं। गैस के मामले में आपने देखा होगा, कमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ गया, कभी बढ़ा आज तक, और मुझे लगता है कभी नहीं बढ़ेगा, कोई भी सरकार आ जाए। और जो गरीब आदमी, जो मजदूर है, बाहर काम कर रहा है, छोटकू सिलेंडर जो होता है, छोटकू सिलेंडर 283 रुपया बढ़ गया आज। 2027 में आपकी सरकार आती है तो क्या ये जो महंगाई है क्या इससे अंकुश लगा पाएगी? देखिए 2000 में जब सरकार बनेगी तो इन सब चीजों पे अध्ययन किया जाएगा और इनका निराकरण निकाला जाएगा। आप जानते हैं कि जब कोई अच्छी सरकार होती है, अच्छी सोच के साथ होती है, तो हर एक चीज का हल होता है, और हल हम आपके बीच से ही निकल के आता है। जरूर इसका निराकरण होगा। मोदी जी ने जो महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है, इन सब का हल निकलेगा। जैसे नीट का पेपर था, अभी कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो इस उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम आएगा और लोग जो है बच्चे पढ़ाई करेंगे और कंपटीशन निकालेंगे। जब आदमी अपने मेहनत के पैसे से बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस तरह की व्याधियां आ जाती हैं, पेपर लीक आउट हो जाते, बेचारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, और जब मायूस हो जाते हैं तो उनको रास्ता नहीं दिखाई देता है। और ये पहला एग्जाम थोड़ी लीक आउट हुआ है, इससे पहले जो इन्होंने बनाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, उसने 80 एग्जाम के पेपर लीक करवाए, पहला एग्जाम तो आप सब देख रहे, कोई जांच हुई, कोई पकड़ा गया? ये सब भाजपा के लोगों की मिली भगत है। 20 लाख 25 लाख में पेपर लीक आउट कराते, भाजपा के लोग मौज मस्ती के साथ घूम रहे, पेपर लीक आउट हो गया, कौन इसको झेल रहा है? इसको तो बेचारे वो मासूम बच्चे झेल रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, और उनको उनके गार्जियन, गरीब आदमी, किसान आदमी किसी तरह से पेट काट करके बच्चों को कंपटीशन एग्जाम दिला की तैयारी करवाता है और पेपर लीक आउट हो जाता है। ये मजाक नहीं तो क्या है? और भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह के आपको सब भद्दे मजाक दिखाई देंगे जो गरीबों के साथ हो रहे हैं, किसानों के साथ। मैं फौजी धर्मपाल पटेल, प्रदेश सचिव सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी।